मुझे थोड़ा सा घूम के आना है, मुझे छोड़। बोले नहीं, अलाउड नहीं है, 8 बजे के बाद गेट खुलेगा। मैं बोला तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़, आता हूँ जरा घूम के। और मैं घूम के आया, 2-4 किलोमीटर पैदल चल के दौड़ते हुए आया, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं साथ क्या होता है ना, कभी कभी जीवन में हम एक चीज को पकड़ लेते हैं और इतना करते जाते हैं उस चीज को कि दूसरी तरफ देखते ही नहीं है कुछ और भी। तो क्या बोलते हैं ना उसे, वो रिजिड बन जाते हैं, एक जैसे खंभा के जैसे बन गए, वो वैसा उठेगा। जैसे मिलिट्री मैन होता है ना, मिलिट्री मैन आप जानते हो ना, वो उसको आप गुलाब का फूल दो ना तो भी वो ऐसे कड़क करके देखता है उसको, ऐसे उसको ऐसे प्यार से नहीं लेता हाथ में, वो ऐसे उसको सौंदर्य पता ही नहीं, उसको जस्ट कड़क क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन पता है। वो उसको आसमान भी दिखाओ तो ऐसे देखेगा, वो लेफ्ट राइट जैसे देख रहा है, तो वो दिल की बात नहीं जानता है। तो वैसा कहीं ना कहीं मेरा हो गया था ये 2 महीने में। तो आज मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, मैंने सब छोड़ दिया और थोड़ा घूम के आया, थोड़ा सा ठंडी हवाएं देखी, थोड़ा सा आसमान देखा, अच्छा लगा। तो आपको भी कभी कभी ध्यान रखना, जीवन में अगर आप बहुत एक ही चीज को लेके बैठ गए और उसके साथ बोर होने लग गए या फिर करने के पीछे लग गए, तो उसे भी छोड़ देना कुछ दिन के लिए। तो ट्रैक बदलना जीवन का, क्योंकि जीवन किस लिए है, ये रोज साधना करने के लिए जीवन नहीं है, ना तो रोज साधना ना करने के लिए जीवन है। जीवन किसी के भी लिए नहीं है, बस हमने अपने अपने खेल पकड़ लिए हैं, है ना। स्टैग्नेंसी कहते हैं संजय जी, बराबर है, स्टैग्नेंसी इज राइट वर्ड। वो एक स्थिरता आ जाती है एक ही कार्य में, और वही करने लगता है, और वो कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। फिर करने की इच्छा नहीं लेकिन करना है, करने की इच्छा नहीं लेकिन करना है, तो वो कर्म में रूपांतरित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जीवन को समझिए, जीवन ना तो आप प्राणायाम करने के लिए, ना तो समाधि करने के लिए आए, ना तो आप कुछ भी करने के लिए यहाँ पे आए नहीं है, लेकिन अपना अपना खेल है। कोई हर कोई ले लेता है, किसी को 3 बजे उठ के प्राणायाम करने का खेल मजा आता है तो वो करने लगता है, किसी को ऑफिस जाने का खेल अच्छा लगता है वो खेलता है। तो हर एक जन अपने अपने खेल खेलते हैं, लेकिन हुआ होता क्या है, ये खेल खेलते 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 उस खेल के जो खेलने का मजा है वो चला जाता है, और सिर्फ खेल ही जीवन में बचता है। जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए बैट लेके मैदान में पहुंच गए, और मैदान में पहुंच गए, और किस लिए गए थे, मजा करने के लिए गए थे। वो बॉल डाल रहा है मैं सिक्स मार रहा हूँ, वो बॉल डाल रहा है मैं सिक्स मार रहा हूँ, तो वो सब कुछ मजा करने के लिए गए थे। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, वो बॉलर रुक ही नहीं रहा है, और मुझे अभी खेलना ही पड़ रहा है। वो बॉल डाल रहा है, मुझे खेलना ही पड़ रहा है। मैं चाहते हुए भी बैट थोड़ा रख के साइड में रख के स्टेडियम के बाहर चला जाओ, थोड़ा घूम के आओ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉलर रुक ही नहीं रहा है, बॉलर रुक ही नहीं रहा है, और मैं खेलते जा रहा हूं। मजा करने के लिए बैट हाथ में ली थी, लेकिन अभी बैट हाथ से छूट ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन का ये ऐसे ही होने लगता है कि मजा करने के लिए सब शुरू किया था, लेकिन ऐसे हो गया अभी छोड़ ही नहीं पा रहे यार, यही सरदर्द बन गया, जो भी है वही सरदर्द बन गया। तो इसलिए कभी कभी छोड़ना सीख लिया करो, है ना। तो गुरुजी का कल का जो सेशन था वो थोड़ा बहुत इसी तरह से, गुरुजी कहते हैं कि हम लगे हैं लगे हैं लगे हैं अपना एक जीवन की एक दिशा में, पैसा 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 पैसा, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते। और हमारे जीवन में ऐसा हो गया कि पैसा मेरे लिए है या मैं पैसे के लिए हूं, गड़बड़ शुरू हो गई ना। तो पैसा एक खेल करके शुरू किया था कुछ, तो देखो आपने जो भी आपका व्यवसाय करियर में चुना होगा ना, उस वक्त जो पहले दिन आप जैसे गए होंगे काम पे बोलो, या फिर आप बिजनेस पे गए होंगे या अपने दुकान पे पहले दिन गए होंगे, तब आपका जो भाव था, तब आपका जो आनंद था, वैसा ही आनंद अभी तक टिका है क्या? देखना, अभी आप काम पे जाते हो या फिर आपको भेजना पड़ता है या फिर मजबूरी से जाना पड़ता है। तो बहुत बार 99% केस में तो ऐसा है कि हमें मजबूरी से जाना पड़ता है, जाने की इच्छा नहीं है, घर में रुकने की इच्छा है, मजबूरी से जाना पड़ता है, ऐसा होता है, राइट। तो वो खेल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। तो गुरुजी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकना भी सीख लीजिए। कहाँ रुकना है, एक सेंटेंस आपको बताता हूं। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है जीवन की, क्योंकि वो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, राइट।
शुरुआत तो हम हर चीज की कर लेते हैं, लेकिन कहां रुकना है ये जिसे समझ में आ जाए ना, वो ज्ञानी है। कहां रुकना है उसे जिसे समझ में आ जाए, वो ज्ञानी बन जाता है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है जीवन में रुकना कहाँ है। वो जो शुरू हो जाते हैं, जो शुरू हो जाते हैं तो आखिरी तक रुकते ही नहीं है। रुकना अगर सीख ले, रुकना अगर समझ ले, तो जीवन समझ जाता है ना। तो एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक घर में वो आए थे ऐसे स्वयं में, सारे के सारे बीमार, कोई डायबिटीज से बीमार, कोई इससे बीमार, कोई रोज दवाई खा रहे, झंडू बाम लगा के सोते हैं। बहुत लोगों को ये आदत होती है पता है, झंडू बाम, उनको नींद ही नहीं आती, झंडू बाम लगा के सोते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से कुछ तो चाहिए तभी ये सो पाते हैं, नहीं तो सो नहीं पाते। तो अलग अलग बीमारियां, बड़े पैसे वाले लोग। मैंने उनको कहा यार इतना सारा पैसा है आपके पास, इतना सब कमा के रखा है, थोड़ा जाओ तीर्थ यात्रा पे जाओ, जरा घूम के आओ, कश्मीर वश्मीर घूम के आओ, जरा लेह लद्दाख घूम के आओ, हिमालय में घूम के आओ, कहीं कन्याकुमारी में जाओ, केरल जाओ, जरा घूम के तो आओ। बंद कमरे में अपने जीवन बिता रहे हो। अपना एक तो आपका दुकान भी तो है, वो भी तो जैसे यहाँ पे है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोरियाड़ी में, वो भी ऐसा छोटा सा ये दुकान, और वहां पे जाके आप बैठ जाते हो 12 घंटा, ना इधर सांस लेने को ना इधर सांस लेने को। उसके बाद घर में आते हो, अपने आप को लॉक कर देते हो, बैठ जाते हो। थोड़ा खुली हवा में कब घूमोगे? तो वो क्या बोले, जाने की तो बहुत इच्छा है गुरुजी, लेकिन क्या करें, दुकान कौन संभालेगा? मैंने कहा जाते वक्त यमराज को भी यही बोलना, दुकान को लेके चले साथ में, ऊपर कोई लेगा खा हमारी चीजें तो ऊपर बेच देते हैं, तो यमराज आएगा तो उसको यही बोलना कि थोड़ा दुकान भी साथ लेके चलते हैं। ये जीवन है यार, कहाँ रुकना है आपको पता चलना चाहिए। जीवन का अगर ये नहीं समझ पाए ना कि कहाँ रुकना है, तो सही मायने में जीवन का पूरा यही खो जाता है, और लास्ट मोमेंट तक हम जीवन का जो आनंद है ना, वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि रुकना कहाँ है ये पता नहीं चल रहा। ज्ञानियों को पता चल गया कहाँ रुकना है। इसलिए वो गुरुजी ने कहा ना, जो ज्ञानी होता है वो कभी बिजी नहीं होता है, और जो बिजी होता है वो कभी ज्ञानी नहीं होता है। तो चलते रहता है अपने जीवन में। कल गुरुजी ने कहा था कि गॉड्स क्रेडिट कार्ड, भगवान का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, पहले गुरु का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, गुरु का क्रेडिट, गुरु के आशीर्वाद इस्तेमाल करो, उसके भरोसे आगे चलो। फिर डायरेक्ट भगवान का क्रेडिट कार्ड आपके लिए उपलब्ध है, उसको आगे चलो। क्रेडिट कार्ड को थोड़ा सा समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं मेरे जीवन के उदाहरण से। एक उदाहरण आपको ऐसे देता हूं, समझो। हम 2 महीना से सत्संग कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, रोज आ रहे हैं, रोज कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा तक हम लोग सत्संग कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये 2 महीना से जो कुछ भी चल रहा है, मैंने अगर आपको ऐसा कहा कि भाई साहब 2 महीना से मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, कुछ आप भी तो ले रहे हो, तो इसके बदले क्या मुझे आप एक 500 रुपया दे पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, मुझे देंगे नहीं देंगे? मैं अगर आपको सब कहूं कि 2 महीने का थोड़ा सा हिसाब करके मुझे मेरा घर चलाने के लिए या जो भी हो, मुझे एक 500 रुपया प्लीज सब मिलके दे दो, तो आप क्या करेंगे? मुझे बताइए जरा, देंगे कि नहीं देंगे? हाँ कि ना? ऐसा हाथ ऊपर करके बोलो, देंगे ना? 500 रुपया दे देंगे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम कितने लोग हैं? लगभग 150 से 200 के आसपास लोग हैं। मैं सबको मैंने 500 रुपया मांगा, तो मेरा कितना पैसा बन गया? 75,000 के आसपास पैसा बन गया मेरा। 75,000 हो गया कि नहीं हो गया? राइट? अब ये 75,000 मैंने आपको मांगा, मांगा है क्या? मांगा नहीं है, लेकिन ये आपके पास पड़ा है। मेरा पोटेंशियल अमाउंट, बैलेंस अमाउंट आपके पास है कि नहीं है? राइट? तो 75,000 मेरा गॉड्स के क्रेडिट कार्ड में जमा है अभी, ये सत्संग से भगवान के क्रेडिट कार्ड में मेरा 75,000 जमा है। राइट और नॉट? राइट और नॉट? मैंने लिया नहीं आपसे क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो अभी जरूरत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करूं? मुझे अभी पैसे चाहिए ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको मांगा नहीं।
तो मैंने आपको मांगा नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया, आपने कुछ लिया, तो उसका जो भी आप कहते हो कि आप 500 रुपया देंगे, तो ये 500 रुपया मतलब 75,000 रुपया सबका मिला के वो भगवान के क्रेडिट कार्ड में आज मैंने जमा किया। यहां तक समझे? ये मैंने जमा किया। अब मुझे जब भी जरूरत होगी तो मैं भगवान को कहूंगा मेरे क्रेडिट कार्ड से मुझे इतना पैसा चाहिए है, और मैं आपको कहता हूं मेरे पास पहुंचेगा, गारंटेड। और यही मैं जीता हूं मेरे जीवन में, ऐसे ही जीवन मेरा चल रहा है, गारंटेड पहुंच जाता है। अब हर चीज सिर्फ पैसा ही जमा करता हूं ऐसा नहीं है, मैं तो आनंद भी जमा करता हूं। जैसे देखो, कल ही मुझे, कल नहीं, अभी 2 महीना में सत्संग से लेके अभी तक लगभग एक 10 से 15 लोगों का मैसेज है, कोई बॉम्बे से, राजकोट से और महाराष्ट्र से। एक जन ने तो लिखा कि मेरी जो दवाइयां थी, सत्संग जब लॉकडाउन हो गया उस वक्त मैं कम से कम महीने की 3,000 की दवाइयां खाता था, 3,000 की दवाइयां। आपके सत्संग में आया तो 10 दिन के बाद मैंने वो दवाई छोड़ दी। मेरे ख्याल से वो होंगे भी। दीपलीप जी आप है यहाँ पे? ठीक है। तो दवाइयां 10 दिन तक खाई, उसके बाद मैंने दवाइयां कम की, चेकअप किया और देखा कि मेरे सारे रिजल्ट नॉर्मल है, तो दवाइयां कम की। मेरे अभी तक 10 दिन छोड़ के 2 महीने में दवाई का खर्चा सिर्फ 200 रुपए आया। कितना आया? सिर्फ 200 रुपए। तो 6,000 रुपए की दवाई सिर्फ 200 रुपए हो गया, मतलब 5,800 रुपए उस आदमी के बचे, वो कहां गए? मेरे गॉड के क्रेडिट कार्ड में जमा हो गए। राइट? ये एक बात जमा हो गई पैसे के रूप में। दूसरा क्या जमा हुआ पता है? उस आदमी को जो शरीर से तकलीफ होती थी उस डिसीज की वजह से, वो उसकी चली गई, तो वो आनंद महसूस करने लगा। उसकी बीमारी चली गई ना, तो जब बीमारी चली गई तो आनंद आया अंदर से, थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा। तो वो जो मजा है ना, जो आनंद उसने लिया, वो कहां गया? वो भी मेरे गॉड के क्रेडिट कार्ड में जमा हो गया। राइट? पैसा भी जमा हो गया, आनंद भी जमा हो गया। अब और एक बात, मैं जिससे भी मिलता हूं ऐसे मिलता हूं जैसे भगवान से मिला हूं, सबसे प्यार से मिलता हूं, सबसे वो भगवान ही सब जगह देखता हूं। तो हर लोग भी मुझे मिलते हैं, वो बड़े प्यार से मिलते हैं, प्यार से आते हैं। प्यार बहुत लोग तो, गुरुजी कब मिलोगे इस ताक में, कब आओगे, कब खत्म होगा लॉकडाउन, कब हम मिलेंगे? तो मैं भी उनको मिलना चाहता हूं, वो भी मुझे मिलना चाहते हैं। तो ये सब प्यार जमा हो गया, उनके भी जीवन में प्यार आ गया, मेरे भी जीवन में प्यार आ गया। ये सब कहां जमा हो गया? मेरे गॉड के क्रेडिट कार्ड में जमा हो गया। राइट? और जितना मैं वहां जमा करता हूं उतना मैं लेता हूं, जब चाहिए तब ले सकता हूं, जितना चाहिए तो ले सकता हूं। ये है गॉड्स क्रेडिट कार्ड जो गुरुजी कह रहे हैं, इसे कहते हैं भगवान का क्रेडिट कार्ड। अब जरूरी नहीं वो इसी रूप से आए, मेरे अकाउंट में जमा हो गया, बस मैं कैसे भी कहीं से भी, भगवान ने मुझे कैसे किस एटीएम से देना है वो उसकी मर्जी है। जरूरी नहीं वो 75,000 जो जमा हो गया वो आप ही के पास से आ जाए, जरूरी नहीं है। वो किसी और एटीएम से भगवान मुझे निकाल के देगा, लेकिन वो मेरे पास पहुंचता है जब भी मुझे जरूरत होती है। ये होता है आपका क्रेडिट। राइट? ये होता है भगवान का आशीर्वाद। इसी को गुरुजी कह रहे हैं गॉड्स क्रेडिट कार्ड। तो यहां आप जो भी जमा करो वो आपको मिलेगा रिटर्न में। अब और एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक आदमी था, उसका एक छोटा सा घर था, खेत के बाजू में घर था, उसके बाजू में बड़ी जमीन थी, खुली जमीन थी। तो वो रहता था, छोटा सा घर, बेचारा छोटा सा परिवार। उसके बाजू में एक बड़े साहूकार ने, बड़े धनी आदमी ने जमीन खरीदी, और उसने जमीन खरीदी, उसने फिर कंपाउंड डाल दिया और उसने एक बंगला बनाना शुरू कर दिया। बड़ा प्यारा बंगला बनाया, इतना खूबसूरत बंगला। पीछे लॉन बनाया, आगे बगीचा बनाया, तरह तरह के फ्रूट्स के पेड़ लगाए, तरह तरह के फ्लावर्स लगाए, फूलों के
मस्त बंगला बढ़िया बना दिया। ये जो गरीब आदमी उसके बाजू में था, ये रोज जलता था। ये कहता था देखो ये सब लूटते हैं लोगों को और यहाँ आके बंगला बनाते हैं, कहीं ना कहीं से लोगों से लूटा होगा। वो उसका द्वेष करता था कि मेरा इतना छोटा सा घर, छोटा सा, हमारे तो छत भी नहीं है सही ढंग से, और ये लोग देखो कैसा बंगला बना रहे, कैसा बंगला बना रहे। वो हमेशा उसको कोसता था। बंगला पूरा हो गया। वो जो धनी आदमी था उसने वास्तु शांत करवाई, अपने बंगले का ओपनिंग करवाई, इसको भी बुलाया था कि आप भी आइए, लेकिन ये गया नहीं। इसको लगा ये क्या है, हम नहीं जाएंगे, हमको दिखाने के लिए सब करते हैं, लोग तो ऐसे ही है। तो ये गया नहीं। धीरे धीरे वो आदमी वहां पे रहने आ गया। जो धनी आदमी था अपने बंगले में रहने आ गया। तो ये जो गरीब आदमी था वो हर रोज इसको परेशान करता था। अपने घर से है ना जानबूझ के कचरा उसके कंपाउंड से फेंक देता था उधर, जानबूझ के उसको परेशान करना। तो वो धनी आदमी था, ये कचरा फेंक देता था। वो धनी आदमी बेचारा रोज साफ सफाई करने आता था अपने गार्डन की, खुद भी करता था, उसके पास नौकर भी थे, वो साफ करता था और रख दे, कुछ बोलता नहीं था। ये रोज अपनी कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता था। कभी कचरा डाल देगा, कभी कुछ और डाल देगा, कभी मरे हुए एनिमल्स डाल देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन उसका वो गार्डन गंदा करने का इसका हमेशा, क्योंकि हमेशा उसको द्वेष करता रहता था। 2 साल के आसपास हो गए, लेकिन वो धनी आदमी ने कभी भी इसके पास आके बोला नहीं कि आप ऐसे क्यों करते हो भैया। वो अपना अपना साफ कर लेता था, अपना अपना क्लीन कर लेता था। एक दिन क्या हुआ, इस जो गरीब आदमी था, देखो आप जब किसी के ऊपर कुछ करते हो ना, द्वेष करते हो या फिर किसी को कुछ बोलते हो, जब तक वो बोले नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलती। आपने किसी को गाली दिया और वो कुछ बोले ही नहीं आपको, तो आपको क्या लगेगा, अरे गाली में मजा नहीं। आपको मजा आएगा कभी जब उसने कुछ बोले, है मुझे गाली मत दे, ऐसा अगर वो बोलेगा तब आपको मजा आएगा ना, तब तक आपको मजा नहीं आता है। तो वो रोज 2 साल हो गए कुछ करता था, ये आदमी कुछ बोलता ही नहीं था। तो ये जो गरीब आदमी था इसने सोचा कि मैं आज ज्यादा ही सब डाल देता हूँ, ज्यादा सब खराब कर देता हूँ। उसका गार्डन का जो एक फल का जो पेड़ था इसकी तरफ आया था, इसके कंपाउंड में, तो उसने सब कट कर दिया उसको, और बड़ी गंदगी लाके उसके कंपाउंड में डाल दी, उसके आंगन में डाल दी, और बस खिड़की से मजा देख रहा था ये क्या करता है। वो धनी आदमी सुबह उठा, उसने एक टोकरी ली और सब कुछ मस्त साफ कर लिया पूरा। और कुछ देर बाद वो उस गरीब आदमी के घर की तरफ जाने लगा। ये गरीब आदमी खिड़की से देख ही रहा था कि ये क्या कर रहा है। तो गरीब आदमी ने देखा कि ये अपनी तरफ आ रहा है। जब अपनी तरफ आ रहा है ऐसा देखा तो इसको बहुत मजा आया। अब आया कि नहीं, 2 साल से शांत बैठा था, अब कैसा कचरा किया, अब आएगा ये लड़ाई करने के लिए, अब आएगा मजा, देखता हूं इसको मैं भी। ऐसा करके ये भी खड़ा था। और जैसे ही वो धनी आदमी आया उसने दरवाजा खटखटाया, तो ये तो तैयार ही था कि अब ये बोलेगा मुझे क्यों ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो, ऐसा बोलेगा, तब मैं भी उसको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो धनी आदमी के हाथ में एक टोकरी थी। उस टोकरी में कुछ फल थे, कुछ फूल थे, और उस धनी आदमी ने उसे कहा ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए। और उसने जाते जाते कहा जिसके पास जो ज्यादा होता है वही वो बांटता है। और वो निकल गया। क्या समझे आप? जिसके पास जो ज्यादा होता है वही वो बांटता है, राइट। तो उसके पास द्वेष था तो वो द्वेष बांटता था, इसके पास प्यार था ये प्यार बांटता था। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में भगवान के क्या जमा कर रहे हो? अगर आप द्वेष जमा कर रहे हो तो वहां से आपको वही आएगा, राइट। और अगर आप प्यार जमा कर रहे हो तो प्यार आएगा। आप सेहत जमा कर रहे हो तो सेहत आएगी। अब अगर दूसरों की, मेरी सेहत मस्त है, एकदम मस्त है, क्यों पता है? मैंने जिस दिन से एसएसवाई शुरू किया तब से लेके आज तक मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, हजारों हजारों आदमियों की सेहत ठीक हो गई। इस एसएसवाई मैं माध्यम बन गया, गुरुजी का ज्ञान था, मैं माध्यम बन गया, हजारों लोगों की सेहत ठीक हो गई। अब उस हजारों लोगों की जो सेहत ठीक हो गई ना, उसका जो
सेहत का क्रेडिट जाएगा वो किधर जाएगा? मेरे गॉड्स क्रेडिट के अकाउंट में जाएगा और वो मुझे मिलता है। आई एम हेल्दी, मस्त है, कोई तकलीफ नहीं है, राइट? तो यही गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने भगवान के, गॉड्स के क्रेडिट कार्ड में क्या जमा कर रहे हो वही आपको मिलेगा। और अगर गॉड्स का क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है उसे अगर सीखना है तो पहले किसे पकड़ना होगा? जो गॉड्स का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो गुरु होता है। वो गुरु गॉड का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है डायरेक्ट। तो पहले गुरु को मिलना पड़ेगा, गुरु के साथ रहना पड़ेगा। तो गुरु से थोड़ा सा क्या करेंगे आप? सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो भगवान का क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है। और धीरे धीरे जब आपका डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड भगवान के साथ बन जाए तो आप भगवान के साथ हो लो। समझ में आ रहा है? तो आप अपने क्रेडिट कार्ड में क्या जमा कर रहे हो भाई? सोचना है ना, वो आएगा। आपको पता है मुझे कभी कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 17-18 साल से इतना जमा करके रखा है, इतना क्रेडिट है ना, इतना पड़ा है, जब भी चाहे मांग लो, बस खत्म, मिल जाता है। लेकिन मैं अपने लिए अभी कुछ मांगता ही नहीं। जो भी मांगता हूं बस वो एक प्रोजेक्ट, एक ध्येय जो सबके काम में आ जाए, जो हाथ में लिया है उसके लिए मांगता हूं। और उसके लिए मांगता हूं जब भी चाहिए, जितना चाहिए मिल जाता है। दिस इज द लाइफ। ऐसे ही जीना सीखो, राइट? वो हम बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट ही नहीं होता है और पता है क्या करते हैं? ईएमआई भरते रहे। ईएमआई क्या है समझ लीजिए। ये क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है दुख। समझ में आ रहा है? क्रेडिट कार्ड का ईएमआई क्या है? आपके दुख है। आपकी सेहत ठीक नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड का ईएमआई भर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपने क्या किया होगा? ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अभी भरते वक्त रोना आता है। ईएमआई तो हमेशा भरते हुए रोना आता है ना। तो जब दुख आ रहा है, जीवन में संकट आ रहा है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, पैसा नहीं है, गरीब भी महसूस कर रहा हो, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, प्यार भी नहीं मिल रहा है, लोगों से कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, ऐसा अगर महसूस हो रहा है तो समझना आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में पैसा नील है। आप ईएमआई भर रहे हो अभी। तो जितना जल्दी आप वहां क्रेडिट डालना शुरू करोगे उतना जल्दी आपके ईएमआई नील हो जाएंगे और फटाफट फटाफट आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा, राइट? पूरे जीवन में हमारी जो समस्या है, ये 3 समस्याएं होती है। एक समस्या होती है रिलेशंस, रिश्तेदार, आपके घर पर्सनल रिलेशन, आपके घर के रिलेशन, सारी समस्याएं ये रिलेशन में आके रुक जाती है। दूसरी समस्या होती है पैसा और तीसरी समस्या होती है एजुकेशन। आपकी कोई भी समस्या निकालना इन 3 के बाहर नहीं है। रिलेशंस, पैसा, एजुकेशन। रिलेशन में आपका स्वास्थ्य भी आया, राइट? रिलेशन, पैसा और बच्चों के एजुकेशन या पूरा एजुकेशन, ये 3 चीजों के बाहर आपकी कोई समस्या नहीं है। और इस 3 में आपको हमेशा गॉड के क्रेडिट कार्ड में क्या करना है? बैलेंस डालना है। ईएमआई भरना है मतलब क्या करना? आप भर ही रहे हो। ईएमआई तो थोड़ी ना आप भरते हो, वो क्रेडिट कार्ड वाले आके जबरदस्ती लेके जाते हैं ईएमआई। आपकी थोड़ी इच्छा होती है भरने की। तो आप अपने जीवन में रो रहे हो, दुख पा रहे हो, तो समझना क्या है, तो भर रहे भैया, क्या करे, अभी भरना ही पड़ रहा है। तो वो जबरदस्ती से लेके जाता है। ये समझ रहे हो? तो ये 3 चीजें जो है रिलेशन में आप क्या वहां पे जमा कर रहे हो? आप पैसे के मामले में क्या वहां पे जमा कर रहे हो, राइट? कितना स्पेस तैयार कर रहे हो, राइट? और बच्चों के एजुकेशन के मामले में आप क्या वहां पे जमा कर रहे हो? इससे आप क्या है वो पाते हो। तो गुरुजी का ये जो कहना था उसमें गुरुजी कहते हैं मोस्ट पीपल सोल्ड देयर लाइफ फॉर मनी। बहुत सारे लोग है ना अपना जीवन बेच देते हैं पैसे के लिए। ये बात समझ में आ रही है आपको कि हम लोग पैसा कमाने के लिए जीवन भूल जाते हैं।
जीवन हम पैदा होते हैं और शुरू से लेके एक काउंटर पे बैठते हैं और बस उसी काउंटर से लास्ट उठते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, देखो कभी कहीं गए नहीं जीवन में, कहीं कोई घुमा नहीं, कहीं दूसरे गांव में भी नहीं आए। मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूं, मैं यहां से 55 किलोमीटर दूर पे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कभी पुणे नहीं आए, 55 किलोमीटर दूर तक। कभी देखता हूं इन्होंने क्या किया जीवन में, और 60 साल के हो गए, कभी तक पुणे नहीं देखा है, पुणे में आए ही नहीं है। मैं सही में सोचता हूं कि ये क्या है, जीवन किस लिए है, जियो, एंजॉय करो, सी द वर्ल्ड। इतना सुंदर पृथ्वी भगवान ने आपके लिए भेज दिया है, जाओ उसको देखो, मजा करो यार। कहां लगा के रखे हो, वो काउंटर पे ही जीवन आपका बीतेगा क्या पूरी जिंदगी? काउंटर होना चाहिए, वहां जाना चाहिए, लेकिन कितना काउंटर पे रहेंगे, कितना हम जीवन को जिएंगे, इसका हिसाब भी तो आपको करना है। तो अपना अपना हिसाब बनाइए ना, आप कितना वहां पैसे के लिए महत्व देंगे, कितना आप रिश्तेदारों के लिए महत्व देंगे, कितना आप अपने फैमिली के लिए महत्व देंगे। तो आपका कुछ प्लानिंग तो रहेगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से चलो। पैसे के लिए अपने आप को मत बेचो, अपना जीवन मत बेचो। क्योंकि ऐसा कहते हैं, अगर 84 करोड़ योनि से हम आते हैं ना, 84 करोड़ योनि से हम मानव इसमें आते हैं, तो समझो ये भी अगर जीवन चला गया तो फिर से 84 करोड़ जाओगे कहां पर? कभी गधा बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी लायन बनोगे, कभी सांप बनोगे, कभी उंदीर बनोगे। तो 84 करोड़ योनि के बाद आएगी मानव योनि आपको। अगर 84 करोड़ योनि के बाद आ रही है तो कैसा जीना चाहिए भैया? इसके बाद योनि नहीं चाहिए, इसके बाद तो मोक्ष ही चाहिए, सीधा निकल जाओ, नहीं चाहिए फिर से कुछ, राइट ना? अगर वो सच है जो हमारे इसमें बताते हैं पुराणों में, 80 करोड़ योनियां है, वहां से पुनर्जन्म होते होते हम मानव योनि में आते हैं, अगर ये बात सच है तो कैसा जीना चाहिए आप सोचिए। कितना देर के बाद मिला है ये, है ना? सोचो कैसे जीना चाहिए। तो इसको आप पैसे के लिए बेच दोगे क्या जीवन को? आपकी सही मायने में वेल्थ क्या है पता है? गुरुजी कहते हैं आपकी सही मायने में जो संपत्ति है, वो संपत्ति है भगवान के क्रेडिट कार्ड में जो आपने जमा करवाया, वो आपकी संपत्ति है। गॉड के क्रेडिट कार्ड में आप जो भी जमा कर रहे हैं वो आपकी क्या है? संपत्ति है। वो आप डायरेक्ट ले सकते हो, और वो जब आप लेते हो ना भगवान से, बड़ा मजा आता है। और भगवान ऐसे आशीर्वाद के रूप में देता है। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड मतलब मुझे पूरा आशीर्वाद मिल ही रहा है। आई एम ब्लेस्ड, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। जब चाहे वो अखंड उसका आशीर्वाद बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और मैं अपने जीवन में उसको अनुभव कर पा रहा हूं। हर जगह पे, स्वास्थ्य में बोलो, एजुकेशन में बोलो, रिश्तेदारों में बोलो, प्यार में बोलो, सब इसमें मैं इसको अनुभव कर पा रहा हूं। तो ये आपकी रियल वेल्थ है कि आपने वहां क्या जमा करवाया है, राइट? फिर गुरु का क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए है। अगर आप गुरु के साथ सरेंडर हो जाते हो, उसके प्रोजेक्ट में आ जाते हो, उसके कार्यों में आप अपने आप को आगे लेके जाते हो, तो डेफिनेटली उसका जो है डायरेक्ट लिंकिंग है, वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए मिलता है। और मैंने ये अनुभव किया है, मुझे भी वो मिला। फिर गुरुजी कहते हैं लास्ट इस चैप्टर में उनका सेंटेंस है, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम मत करो। आपके आजू बाजू में जितने सारे भगवान हैं, इतने सारे नारायण हैं, उनके लिए काम करो, पैसा आपके पीछे आएगा। इसको थोड़ा समझिए। हम बिजनेस करते हैं ना, हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमें पैसा कमाना है। मैं कहता हूं थोड़ा सा ये चेंज करो, और बिजनेस इसलिए करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस दे पाऊं। पैसा आपके पीछे अपने आप आएगा। आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकूं। लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। सभी नारायण की अगर मैं सेवा कर सकूं, इतना काबिलियत होने के लिए मैं अगर कुछ शुरू करूं, तो लक्ष्मी तो आनी ही आनी है। नारायण के पीछे तो लक्ष्मी आती है। हम उल्टा करते हैं, लक्ष्मी को पकड़ते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं, नारायण आते नहीं, लक्ष्मी भी भाग जाती है। नारायण को पकड़ो, मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा आप कैसे, आपका बिजनेस हो या आपके जो भी आप संस्था चलाते हो, बिजनेस चलाते हो,
जो भी आप जीवन में अपना कार्य करते हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के किसे कैसे काम में आ जाओ, कैसा अपना बेस्ट दूं, कैसा अपना बेस्ट दूं, इसकी तरफ अगर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा तो अपने आप जो लक्ष्मी है आपके पीछे आएगी ही आएगी। क्यों नहीं आएगी? सोचो इस बात को जरा, उल्टा करके नहीं चलेगा। लक्ष्मी को पकड़ोगे तो नारायण नहीं, नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी आएगी। तो आपके आजू बाजू में इतने सारे भगवान है, उनकी सेवा के लिए आपका बिजनेस है, उनकी सेवा के लिए आपका लाइफ है। ऐसे सोच के अगर आप सब कुछ कार्य करते हो तो अपने आप जीवन में समृद्ध हो जाते हो। आपके गॉड के क्रेडिट कार्ड में बहुत कुछ जमा हो जाता है। समझे? इस मनी सेशन को समझे। भगवान गुरु जी को क्या कहना है ये समझे कि उसको पकड़ो, उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो। हाँ, उसके क्रेडिट कार्ड में आप क्या जमा कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड, आज के लिए यहीं रुकेंगे। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। गुड गुड गुड। आई एम ब्लेस्ड, पूरा ब्लेस्ड। वो हैप्पी मैन है ना, ऐसे है बस। आई एम ब्लेस्ड, सिर्फ मेरा पेट आगे नहीं है ऐसा हैप्पी मैन जैसा, बाकी सब एकदम मस्त है। और आप भी ब्लेस्ड है। वी ऑल आर ब्लेस्ड। हम सब लोग पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद लेके ही आए हैं, बस इतना ये बात समझ ली। वी ऑल आर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड। भगवान आशीर्वाद के सिवा दूसरा कुछ देता ही नहीं है, कभी किसी को दूसरा कुछ देगा ही नहीं। ओनली आशीर्वाद देता है, ओनली आशीर्वाद। आप जो मांगोगे वो देता है बस। आप मांगते ही कुछ गड़बड़ हो तो वो क्या करे बेचारा, वो तो बोलता है तथास्तु, ले ले ले, लेके जा लेके जा लेके जा, लेने देने के लिए बैठा है। गुड, थोड़ा आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए।